उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जाने जाने वाला माँ गंगा की पावन धरा है। वहीं देहरादून भी कहीं कम नहीं। यह विद्या का मंदिर है, यहाँ सरस्वती का वास है। साथ के साथ यहाँ भी तपोस्थलियाँ हैं, जिसमें कि रामायण काल के लक्ष्मण के तपस्या का, साथ ही अश्वत्थामा के तपस्या का यहाँ प्रमाण मिलता है। और भी कई ऋषियों ने इस जगह को सिद्ध किया है, इसलिए यह देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं कमल, आप देख रहे हैं धर्म क्षेत्र। सभी लोग जानते हैं कि राम पर लगा था ब्रह्म हत्या का दोष। बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण पर भी लगा था ब्रह्म हत्या का दोष। राम के भाई अनुज ने विभीषण के कहने पे जब मेघनाद की हत्या की या वध किया, उस दौरान उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उस ब्रह्म हत्या के दोष को निवारण करने के लिए उन्होंने यहीं पे तपस्या की। उन्होंने तो जहाँ तपस्या की, इस जगह को सिद्ध किया, उसी के साथ बहुत सारे ऐसे सिद्ध यहाँ आए जिन्होंने इस जगह को और भी प्रभावशाली और सिद्ध किया, जिसके कारण आज यहाँ पर लोग आते हैं। वह सिद्ध हैं कालू, मालू, साढ़ू और लक्ष्मण। ये जगह भी उन्हीं के नाम से जानी जाती है। यह मान्यता है यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति भूखे प्यासे एक दिन में इन चारों मंदिरों के दर्शन कर लेता है तो उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देहरादून में यह मंदिर चारों कोनों में स्थापित है। इसको चार पाए भी मानते हैं, चार पिलर भी मानते हैं यहाँ के लोग। धर्म क्षेत्र में देखेंगे किससे। दून घाटी में प्रवेश करते ही साल के खूबसूरत जंगल आपका स्वागत करते हैं। इस घाटी में आप चारों तरफ कहीं भी चले जाएं, 6-7 किलोमीटर के बाद आपको सदाबहार साल के जंगल आपका मन मोह लेंगे। साल का पेड़ इमारती लकड़ी के काम आते हैं। यहाँ दरवाजों खिड़कियों की चौखट साल की लकड़ी की ही बनती थी। यह एक मजबूत पेड़ है। इसके बारे में कहावत है कि खड़ा 100 साल, पड़ा 100 साल और सड़ा 100 साल। इन्हीं साल के जंगलों के बीच स्थित है यहाँ के सिद्ध मंदिर। जी हाँ, देहरादून की खासियत यह है कि इस नगर के चारों कोनों में साल के जंगलों के बीच 4 सिद्ध विराजमान हैं। पूर्वोत्तर दिशा में कालू सिद्ध, दक्षिण पूर्व में लक्ष्मण सिद्ध, पश्चिम पूर्वोत्तर दिशा में मांडू सिद्ध और पश्चिम दक्षिण की ओर मानक सिद्ध हैं। यह चारों सिद्ध यहाँ के लोक में आज भी आस्था के केंद्र बने हुए हैं। देहरादून के ग्रामीण किसान अपनी खेती से प्राप्त उपज का एक हिस्सा सामूहिक रूप से एकत्र कर हर साल यहाँ भंडारा करते हैं। दुधारू पशुओं के ब्याहने के बाद अपने प्रयोग से पहले दूध को यहाँ भेंट करते हैं और खेती व जानवरों की सलामती की मांगत मांगते हैं। स्थानीय देवी देवताओं से आस्थावान लोग वैसे भी परलोक की जगह इसी लोक की बात करते नजर आते हैं। सिद्ध हमें भारतीय उपमहाद्वीप में सिद्ध नाथ परंपरा की याद दिलाते रहते हैं। 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में आए विचलन से हनीयान, महायान के बाद ब्रजयान शाखा का जन्म हुआ। यह भक्ति की वाम मार्गी शाखा है। इसमें भोग, तंत्र मंत्र, योग साधना आदि की प्रमुखता थी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सिद्ध वेनाथ परंपरा का जन्म हुआ। राहुल सनकृत्यानाथ संप्रदाय को सिद्ध परंपरा का ही विकसित स्वरूप मानते हैं।
हजारी प्रसाद त्रिवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग या योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय आदि नामों से प्रचलित है। गोरखनाथ को नाथ परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जो मछेंद्र नाथ के शिष्य थे, और इन दोनों की गिनती सिद्धों में भी होती है। गोरखनाथ ब्रह्मांडवाद के खिलाफ और मानवता के पक्ष में ईश्वर के सारतत्व को मानने वाले थे। उनके सबद पर एक नजर डालते हैं। हिंदू ध्याने देहुरा, मुसलमान मसीहित, जोगी ध्याने परम पद जहान देहुरा न मसीहित, काजी मुल्ला कुरान लगाए ब्रह्म लगाए वेद, कापरी सन्यासी तीरथ भरमाया, ना पाया निर्वाण पद के भेद। इस तरह नाथ संप्रदाय को मानने वाले हिंदू, मुसलमान, दलित आदि सभी लोग रहे हैं। गढ़वाल से नाथ और सिद्धों का गहरा रिश्ता रहा है। राजाओं द्वारा दून उपत्यका के कुछ गांवों का राजस्व धर्मस्व में दिया हुआ था, जो गोरखा शासन काल में भी ज्यों का त्यों चलता रहा। इसमें ढोबाल वाला गांव का राजस्व बद्रीनाथ मंदिर को, प्रेमपुर जाखन का राजस्व केदारनाथ मंदिर को, ऋषिकेश तपोवन का भरत मंदिर तथा जोगीवाला व गोरखपुर गांव का राजस्व गोरखनाथ मंदिर को जाया करता था। सिद्ध जंगलों के बीच योग साधना किए करते थे। देहरादून के चारों सिद्धों भी जंगलों के बीच में ही हैं। हर रविवार को इन सिद्धों में दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है। परंपरागत रूप से इन चारों सिद्धों में गुड़ की भेली का प्रसाद चढ़ता है तथा धूने की भभूत की पुंडिया प्रसाद स्वरूप मिलती है। साल के घने जंगल के बीच यहाँ बड़े बड़े आम के पेड़ भी हैं, जो निश्चित तौर पर किसी आदमी ने ही लगाए होंगे। एक आम के पेड़ के तने की मोटाई तो लगभग 4.5 मीटर की थी, जिससे इस जगह की प्राचीनता का पता चलता है। यहीं से कुछ पासन की शिला व मूर्ति नए वाले मानक सिद्धि मंदिर के गर्भगृह में रखी गई है। इस मंदिर में साधु भी रहते हैं। आज भी यह स्थान स्थानीय ग्रामीणों की आस्था का केंद्र है। हर साल दोनों मंदिरों में भंडारे होते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल होते हैं। यह है देहरादून का पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर। इसकी जो कहानी है कि यह गांव था पृथ्वीराजपुर। जब यहाँ पर एक शिवलिंग जो कि स्वयंभू प्रकट होते हैं, उनके साथ प्रकट होते हैं ब्रह्मा और विष्णु, उसके बावजूद भी यहाँ बसावट नहीं हो पाती है। तब एक संत का आगमन होता है और वह संत इस शिवलिंग की इस विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद यह क्षेत्र जो है बसावट से भर जाता है। देवभूमि की सुरमई घाटी में आचार्य गुरु द्रोणाचार्य की नगरी देहरादून के सहारनपुर चौक पर स्थित श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर परिसर में करीब 200 साल पुराना एक बेल का पेड़ है, जिसमें साल भर फल आते हैं। यह मंदिर ISBT से तकरीबन 5 किलोमीटर जबकि रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर में श्रावण मास में विशेष पूजा करने के साथ ही मंदिर में उपलब्ध होने वाले हरिद्वार से लाए गंगा जल से अभिषेक करने श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। यहाँ शाम को भोलेनाथ को फल, मेवे, फूल, मिठाई से विशेष श्रृंगार किया जाता है। मंदिर का संचालन श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नागा सन्यासियों के द्वारा किया जाता है। वैश्य वर्णोत्पन्न वामन नामक सन्यासी की तपस्या से भगवान शिव का स्वयं प्रकट होकर यहाँ स्थित होने का वर्णन स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारखंड ग्रंथ में है। पूर्व में पृथ्वीश्वर महादेव की प्रतिमा के दर्शन और इसका पूजन निरंतर होता रहा है। मंदिर महाभारत काल से भी पहले से विराजमान है। आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा भी श्री पृथ्वीनाथ महादेव की स्तुति एवं तप का वर्णन ग्रंथ से मिलता है। आइए जानते हैं क्या है मंदिर की विशेषता।
वर्तमान में नासिक में विराजमान श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव के जो दर्शन भक्तों को होते हैं, श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में भी वही दर्शन 3 स्वरूपों में विराजमान है। इसमें 2 स्वरूप लिंग पिंडी के रूप में प्रत्यक्ष, जबकि एक स्वरूप आलोपक है जो हमेशा पानी से भरा रहता है। केदार खरडोंड पृथ्वीश्वर शिवलिंग ही वर्तमान में श्री पृथ्वीनाथ महादेव की प्रतिमा होने का प्रबल प्रमाण है। मंदिर परिसर में करीब 200 साल पुराना एक बेल का पेड़ है जिसमें साल भर फल आते हैं। इसके अलावा एक पुराना पीपल का वृक्ष भी इस मंदिर की शोभा बढ़ाता है। श्री पृथ्वीनाथ मंदिर का उल्लेख महाभारत के केदारखंड ग्रंथ में है। महादेव के दर्शन और पूजन की महिमा भगवान शिव ने अपने मुखार बिंदु से इस प्रकार की है, यहाँ मेरा पृथ्वीश्वर नाम का शिवलिंग होगा। जो मनुष्य यहाँ पर मेरा दर्शन एवं पूजन करेगा वह कभी संसारिक से दुखी नहीं रहेगा। मंदिर में जो भी शिव भक्त सच्चे मन से आते हैं, पृथ्वीनाथ महादेव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ सावन मास के अलावा विभिन्न दिवस पर भव्य धार्मिक आयोजन होते हैं। मंदिर में पृथ्वीनाथ महादेव के अलावा हनुमान, राधा कृष्ण समेत विभिन्न प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं। सेवा दल जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। देहरादून का एक मंदिर जिसने अंग्रेजों को नतमस्तक कर दिया। दरअसल मेरे पीछे जो आप एक टर्नर देख रहे हैं वह कहानी उसकी है। जब ये टर्नर की खुदाई अंग्रेज देहरादून से अप्रोच करने के लिए पहुंचने के लिए कर रहे थे, तब इस खुदाई के दौरान एक मूर्ति की प्राप्ति हुई। मूर्ति भगवती की थी। उस मूर्ति को जब उन्होंने प्राप्त किया तो अनदेखा कर दिया, लेकिन जब अंग्रेज इंजीनियर को स्वप्न में माँ भगवती ने कहा कि मेरी स्थापना यहाँ पर कर दी जाए, तब जाकर इस मंदिर का निर्माण हुआ। आज माँ भगवती यहाँ पे डाट भद्रकाली के रूप में पूजा प्राप्त करती है। आज हम आपको देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जिले में स्थित प्राचीन एवं लोकप्रिय धार्मिक डाट काली मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। डाट काली मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि सहारनपुर देहरादून हाईवे रोड पर स्थित है। डाट काली मंदिर देहरादून के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है तथा देहरादून नगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर मां काली को समर्पित है, इसलिए मंदिर को कालिका देवी का मंदिर भी कहा जाता है एवं काली माता को भगवान शिव की पत्नी देवी सती का अंश माना जाता है। मां डाट काली मंदिर को मनोकामना सिद्धपीठ व काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। डाट काली मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि माता डाट काली मंदिर देहरादून में स्थित मुख्य सिद्धपीठों में से एक है। डाट काली मंदिर में एक बड़ा सा हाल ही में स्थित है जिसमें मंदिर में आए श्रद्धालु व भक्त आदि लोग आराम कर सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में 13 जून 1804 में किया गया था। जब मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा था तो ऐसा माना जाता है कि मां काली एक इंजीनियर के सपने में आई थी और जिन्होंने मंदिर की स्थापना के लिए महंत सुखबीर गुसैन को देवी काली की मूर्ति दी थी, जो कि वर्तमान समय में घाटी के मंदिर में स्থাपित है। इसलिए इस मंदिर को डाट काली मंदिर कहा जाता है। अंग्रेजों को दून घाटी में प्रवेश करने के लिए इस मंदिर में समीप सुरंग बनानी पड़ी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जब इस सुरंग का काम पूरा नहीं हुआ तो अंग्रेजों को भी डाट काली के दरबार में शीश नवाना पड़ा था। गोरखा सेनापति बलभद्र थापा ने यहीं पर भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए डाट काली मंदिर के निकट ही एक प्राचीन भद्रकाली मंदिर स्थित है। भक्त मानते हैं कि मां डाट काली का शेर, जिसके पैर में सोने का कड़ा है, आज भी शिवलिंग पर्वत श्रेणी में घूमता रहता है। मान्यता है कि किसी भी मंगलवार से 11 दिन तक विश्वास पूर्वक किया गया डाट काली चालीसा पाठ बड़े बड़े कष्ट का हर लेता है। मां डाट काली मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि इस मंदिर के अंदर एक दिव्य ज्योति जलती रहती है, जो कि 1921 से लगातार जल रही है। इस मंदिर के प्रति इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अत्यंत श्रद्धा है।
क्योंकि इस क्षेत्र के आसपास के लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो क्षेत्र के लोग इस मंदिर में पूजा करने के लिए मडाट काली मंदिर में जरूर आते हैं। यह मंदिर देहरादून सहारनपुर रोड के किनारे पर स्थित है, इसलिए जो भी व्यक्ति यहाँ से जाता है वो माँ काली की आशीर्वाद जरूर लेता है और मंदिर में तेल, गुड़, घी, आटा व अन्य वस्तु देवी के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है, परंतु नवरात्रि के पूर्व के अवसर पर मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कभी कभी तो राजमार्ग को भी बंद करना पड़ता है। नवरात्रि के पूर्व के अवसर पर यहाँ भंडारा भी किया जाता है, जहाँ लोग प्रसाद को मां काली का आशीर्वाद मानकर प्राप्त करते हैं। इस भंडारे ने न केवल देहरादून, रुड़की, हरिद्वार बल्कि यूपी के विभिन्न हिस्सों से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। यदि आप देहरादून आते हैं तो डाट काली मंदिर के दर्शन जरूर करें, मां काली के आशीर्वाद जरूर लें। देहरादून जिले में आप डाट काली मंदिर के अलावा लखा मंडल मंदिर, संतला देवी मंदिर और महासू देवता मंदिर जाए। मां डाट काली मंदिर देहरादून के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है तथा देहरादून शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून यह नाम कैसे पड़ा? दरअसल जब सिखों के गुरु हरि राय के पुत्र राम राय ने आकर यहाँ पर डेरा डाला और डेरा डालने के बाद यहाँ रहने लगे, तब इसका नाम देहरादून पड़ा। वहीं पे जब इस बात पे इतिहासकारों ने विवाद किया, तब इस बातों पे चर्चा शुरू हुई। पता चला कि देहरा का मतलब संस्कृत में भी समाधि होता है और गुरुद्वारे में भी जब जाते हैं, सिखों की बात करते हैं, पंजाबी में भी बात करते हैं, तब भी देहरा का मतलब गुरुद्वारा या समाधि होता है। तब देहरादून का नाम जब संस्कृत से बात लेते हैं तो पता चलता है कि द्रोणाचार्य यहाँ थे। द्रोणाचार्य के नाम पे दो शब्द आता है, दून आता है, तब यहाँ दून जुड़ता है, तब इसे हम देहरादून कहते हैं। देहरादून की एक विशेष बात यह है क्योंकि यह शिक्षा के क्षेत्र में विशेष विश्वव्यापी प्रसिद्ध है। यहाँ पर ITPP का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं पर यहाँ के बासमती चावल भी बहुत प्रसिद्ध हैं। देहरादून भारत के उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। इसका मुख्यालय देहरादून नगर में है। देश की राजधानी से 230 किलोमीटर दूर स्थित इस नगर का गौरवशीला पौराणिक इतिहास है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह नगर अनेक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों के कारण भी जाना जाता है। यहाँ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आदि जैसे कई राष्ट्रीय संस्थान स्थित हैं। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जैसे कई शिक्षण संस्थान हैं। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अपनी सुंदर दृश्यावली के कारण देहरादून पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और विभिन्न क्षेत्र के उत्साहित व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विशिष्ट बासमती चावल, चाय और लीची के बाग इसकी प्रसिद्धि को और बढ़ाते हैं तथा शहर को सुंदरता प्रदान करते हैं। देहरादून दो शब्दों देहरा और दून से मिलाकर बना है। इसमें देहरा शब्द को डेरा का अपभ्रंश माना गया है। जब सिख गुरु हर राय के पुत्र राम राय इस क्षेत्र में आए तो अपने तथा अनुयायियों के रहने के लिए उन्होंने यहाँ अपना डेरा स्थापित किया। कालांतर में नगर का विकास इसी डेरे के आसपास प्रारंभ हुआ। इस प्रकार डेरा शब्द के दून शब्द के साथ जुड़ जाने के कारण यह स्थान देहरादून कहलाने लगा। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि देहरा शब्द स्वयं में सार्थकता लिए हुए हैं। इसका डेरा का अपभ्रंश रूप नहीं माना जा सकता है। देहरा शब्द हिंदी तथा पंजाबी में आज भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में देहरा का अर्थ देवगृह अथवा देवालय है, जबकि पंजाबी में इसे समाधि, मंदिर तथा गुरुद्वारे के अर्थों में सुविधा अनुसार किया गया है। इसी तरह दून शब्द दून के बना है और यह दून शब्द संस्कृत के द्रोणी का अपभ्रंश है। संस्कृत में द्रोणी का अर्थ ही दो पहाड़ों के बीच की घाटी है। यह भी विश्वास किया जाता है कि यह पूर्व में ऋषि द्रोणाचार्य का डेरा था। देहरादून जिला उत्तर में
हिमालय से तथा दक्षिण में शिवलिंग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें कुछ पहाड़ी नगर अत्यंत प्रसिद्ध है, जैसे मसूरी, सहस्त्रधारा, चक्रता, लाखामंडल तथा डाक पत्थर। पूर्व में गंगा नदी और पश्चिम में यमुना नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह जिला दो प्रमुख भागों में बटा है, जिसमें मुख्य शहर देहरादून एक खुली घाटी है जो कि शिवलिंग तथा हिमालय से घिरी हुई है, और दूसरे भाग में जौनसर बावर है जो हिमालय के पहाड़ी भाग में स्थित है। यह उत्तर और उत्तर पश्चिम में उत्तरकाशी जिले, पूर्व में टिहरी और पौड़ी जिले से घिरा हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा पर हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला तथा ठूंस और यमुना नदी है तथा दक्षिण में हरिद्वार जिले और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले इसकी सीमा बनाते हैं। देहरादून जिले की जलवायु समशीतोष्ण है, पर ऊंचाइयों के आधार पर कुछ जगहों पर काफी सर्दी पड़ती है। जिले का आसपास की पहाड़ियों पर सर्दियों में काफी हिमपात होता है, पर देहरादून का तापमान आमतौर पर शून्य से नीचे नहीं आता। गर्मियों में सामान्यतः यहाँ का तापमान 26 से 40 डिग्री सेल्सियस। वर्षा ऋतु में निरंतर और अच्छी बारिश होती है। सर्दियों में पहाड़ियों पर मौसम सुहाना होता है, पर दून घाटी गर्म होती है। उपजाऊ जलढाऊ मिट्टी और पर्याप्त पानी के कारण जनपद में कृषि की हालत अच्छी है, और पहाड़ी के ढलानों पर काटकर बनाए गए सीढ़ी नुमा खेतों में खेती होती है। देहरादून किसी भी मौसम में जाया जा सकता है, लेकिन सितंबर, अक्टूबर और मार्च अप्रैल का मौसम यहाँ जाने के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पहुँचने के लिए बहुत अच्छे से विकल्प है। वायु मार्ग, दिल्ली से इंडियन एयरलाइंस की सप्ताह में 5 फ्लाइट झोली ग्राइट हवाई अड्डे तक के लिए जाती है। यह हवाई अड्डा देहरादून से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम रेल से जाते हैं तो देहरादून देश के सभी प्रमुख स्टेशनों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी समेत सभी बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने के लिए शताब्दी, मसूरी एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस जैसे तीव्र गति की रेलगाड़ियाँ उपलब्ध है। अगर हम सड़क मार्ग से जाएंगे तो सड़क मार्ग से देहरादून देश के सभी भागों से सभी मौसमों में जुड़ा हुआ है। दिल्ली से देहरादून का सड़क से सफ़र पूरी तरह सुविधाजनक है और डिलक्स बस आसानी से उपलब्ध है। यहाँ पर 2 बस स्टैंड है, देहरादून और दिल्ली। शिमला और मसूरी के बीच डिलक्स, सेमी डिलक्स बस सेवा उपलब्ध है। धर्म क्षेत्र के इस एपिसोड में हमने देहरादून के आसपास के सभी धार्मिक स्थलों के कहानी, किस्से और चर्चाओं को देखा और जाना। इसके साथ ही हमने जो जाना उसमें थे लक्ष्मण सिद्ध जैसे और उनके साथ ही सिद्ध 4 पिलर्स को, और जाना हमने पृथ्वीराजपुर के पृथ्वीनाथ महादेव को। उसी के साथ हमने जाना कि माँ भद्रकाली जिनके आगे हुए थे अंग्रेज नतमस्तक। मैं अगले एपिसोड में धार्मिक किस्सों के साथ उपस्थित होऊंगा। आप देख रहे थे धर्म क्षेत्र, मैं कमल शर्मा।